हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस लहसुन की पौधे पर क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। हम लोग सोचते हैं दोस्तों ये तो लहसुन है, ये किसी तरह का काम नहीं आती है, लेकिन हम लोग को ये लहसुन और प्याज दोनों ही पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इस लहसुन को आपको किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र दमदार बनाकर आपको डालना है, क्योंकि ये हमारा जो प्लांट्स पर मैंने डालती हूँ ये बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। तो आपको प्रोसेस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से प्लांट्स पर डालना होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो हमारे पौधे पर यहाँ पर इस तरह से छिलके निकलते हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ, हल्के हल्के छिलके इस तरह से आपको छील लेना है इस छिलके को। और यहाँ पर हम ½ लीटर पानी ली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से हमारे मग है, इस मग में इस तरह से हमारे छिलके को डालना है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से पानी में हम इसको छिलके को डाल दी हूँ, और इस छिलकों का आपको कैसे डालना है सो मैं आपको अपनी वीडियो पर बताऊँगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो हमें इस तरह से अधिक फूल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिक तो अपनाना पर भी हमारा प्लांट्स पर भी इस तरह से हमारा ढेरों फूल खिले हैं। क्योंकि अगर इतना सारा फूल चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा ट्रिक को सॉल्यूशन करना होगा जिससे हमारा प्लांट्स एकदम इस तरह से फूल देने लायक हो जाए। और ये भी यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जो पोर्टुलाका का प्लांट्स है ये भी हमारा अधिक मात्रा में फ्लावर। तो हमें इस प्लांट्स पर, जैसे कि ये देखिए हमारी अगस्त का प्लांट्स है, आपको यहाँ पर किस तरह से डालना होगा, कैसे डालना होगा कि ये प्लांट्स और भी अच्छी तरह से ग्रोथ करे। क्योंकि जब हमारा वाइट फंगस लगने लगती है या चींटियाँ लगने लगती है या किसी तरह का कीड़ी अटैक करती है, जैसे कि इस तरह से हमारे पत्तियाँ को खा जाती है, तो इसको सुरक्षा के लिए हमें कुछ भी तो आपको पौधे पर ट्रिक को अपनाना होगा, जैसे कि हम आपको आज दिखाते हैं। तो ये मैंने लहसुन को क्या करना है, आपको एक पौधे के लिए 1 पोट लहसुन को लेना है। तो हम आपको दिखाते हैं इस तरह से लिक्विड वाले हटा दें, और यहाँ पर हम डिस्पोजल ग्लास लिए हैं, और ये हमारे 1 पोट बिल्कुल लहसुन है, और इस लहसुन को इसमें आप डाल दें। डालने के बाद दोस्तों आप इस तरह से इसको यहाँ पर छिद्र कर दें, ताकि ये छिद्र करने से क्या होगा कि हमारा ये पौधे पर जाकर अच्छी प्रोसेस करेगी, और ये प्लांट्स पर भी जाकर ये पौधे, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को लगाते हैं तो उससे क्या होता है, प्लांट्स निकल आती है। लेकिन इस चीज़ को हम अगर डालकर लगाते हैं इस तरह से डिस्पोजल वाले ग्लास में हम डालकर अगर मिट्टी में दबाते हैं, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन को प्रदान करेगी। और ये न्यूट्रिशन जब जैसे जैसे प्रदान करेगी वैसे वैसे हमारा प्लांट्स और भी घने रूप से अच्छे होंगे, और ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चारों तरफ से इस प्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा कटिंग कर ले। क्या होगा कटिंग करने से दोस्तों, इसके अंदर पानी घुसेगी, मिट्टी घुसेगी, और इससे धीरे धीरे यहाँ पर जो भी इसके विटामिन्स है, एलिमेंट्स है, ये इस पौधे पर वर्क कर कर पहुँचा देगी। तो हमें मिट्टी को गुड़ाई करना है, इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई करना है, और गुड़ाई करने के बाद आप सारा प्रोसेस कर ले। क्यों मैंने 2 प्रोसेस बता रही हूँ, पहला तो मैं आपको बताई हूँ अभी डालकर, लेकिन इसमें प्लांट्स में मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ कि आपको मिट्टी में किस तरह से गुड़ाई को करना है, मिट्टी को गुड़ाई करना है। क्योंकि जब तक हम मिट्टी को गुड़ाई नहीं करते हैं तब तक हम किसी तरह का प्लांट्स इस पर लगा नहीं पाते हैं, और ना ही इस पर किसी तरह का हम खाद डालें या न्यूट्रिशन डालें या किसी तरह का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। मिट्टी को गुड़ाई करने से क्या रहता है, मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। जब ये मिट्टी दबी हुई रहती है तो इसका ऑक्सीजन लेवल कम जाती है, और ये हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करती है। तो हम इस पर दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से इनके गड्ढा बना ले, और गड्ढा बनाने के बाद आप यहाँ पर इस लहसुन को गड़ दें। क्योंकि इस लहसुन को इस तरह से गाड़ने के बाद आप सारा प्रोसेस इस पर छोड़ दोगे, और यहाँ पर हमारा मिट्टी है इस तरह से आप दबा दें, ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगी, और ये धीरे धीरे अपना प्लांट्स को हेल्दी और स्वच्छ बनाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दी हूँ। अब आपको इसमें डालना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली थी लहसुन वाले, तो इसको इस तरह से आप
इसको यहाँ पर निचोड़ ले, ताकि इसमें लगे हुए जो भी हमारा एलिमेंट्स है या विटामिन्स है, ये पौधे को जो वर्क दिलाने वाले इसमें विटामिन्स है जो हमें दिख नहीं रहा है, वो अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। उसके बाद दोस्तों इसको आप इस तरह से छान ले। छानने से क्या होगा कि हमारा मिट्टी पर भी ये काम करेगी, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद ये प्लांट्स बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मिट्टी को ढक दी है। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने डाल दी हूँ, क्योंकि आप भी इसी तरह से डालो। उसके बाद आपको इस पर ढकना क्या है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो या लीव कंपोस्ट है उसको भी डाल सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से गोबर खाद को भी डाल सकते हो। इस तरह से हम गोबर खाद बनाए थे, और बनाकर आप देखिए हम यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस को इसको पूरा कर दे रहे हैं। और ये अच्छी तरह से आप डालो, और इससे आपका प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ नज़र आएगी। नहीं तो दोस्तों आप जैसे कि हम लिक्विड लहसुन का छिलके को बनाई थी, तो इस छिलके को मैंने तुरंत यूज किया है। अगर आप चाहोगे तो 2 दिन के बाद भी आप यूज कर सकते हो। इससे आपका प्लांट्स हेल्दी और बढ़िया होगी, और आपको इस तरह से आपका फ्लावर भी मिलेगी। क्योंकि इस तरह से जब हमारा फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो जाती है तो हमें बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पर देखिए कितने सारे हमारा फ्लावरिंग आई हुई है, और इनकी कलियाँ भी बनी हुई है। तो आप इसी तरह से प्रोसेस करते रहें तो आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और स्वच्छ सुंदर दिखेगी। तो आप दोस्तों इस लिक्विड को घर पे बनाकर डालें, या आप इस लहसुन को आप कंप्लीट एक डालें, ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करे और ये बहुत ही बढ़िया वर्क दिलाए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।